अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम 9.2 स्टार्ट करने लगे तो उसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जो कि है रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। एक आपके पास डिपेंडेंट एंटिटी होगी और एक होगी इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंटिटीज जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो रिलेशन होता है ना, उसको हम नाम दे देते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का। यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हमने एक नाम दिया हुआ है रिग्रेशन एनालिसिस। अब उसमें दो चीज़ें और आ जाती हैं, एक है प्रिडिक्टेड। ठीक है, एक है प्रिडिक्टेड और एक है ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड, सही है। प्रिडिक्टेड में ये होता है कि नाम से जाहिर हो रहा है कि हम पेश गोई करते हैं, हम कहते हैं कि शायद ऐसा हो जाए। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे या वट, तो हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर हम क्या कह देते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। और ऑब्जर्व्ड में ये है कि जो एक्चुअल में होगा। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है कि मान लीजिए हमारे पास 50 मोटर बाइक्स हैं। ठीक है, और हमने क्या कहा, हमने कहा जी प्रिडिक्ट किया कि महीने के एंड में 35 बाइक्स जो है ना वो हमारी सेल हो जाएंगी, 35-40 जितनी भी, वो हमने प्रिडिक्ट कर लिया। अब महीने के एंड पे पता चला कि जो हमने 35 प्रिडिक्ट किया था वो तो 35 से ज़्यादा सेल हो गई, यानी कि 40 सेल हो गई, 45 सेल हो गई। 35 से कम भी हो सकती है, 35 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, प्रिडिक्टेड ये है कि हम अपने मतलब कि हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह से होगी जिस भी सिचुएशन में हम मौजूद हैं। ठीक है, वो हमारा प्रिडिक्टेड होता है। ऑब्जर्व्ड वो होता है कि जो एक्चुअल में होगा। अच्छा, इसमें वो पूछेगा आपसे कि ना एरर निकालें आप। ठीक है, प्रिडिक्टेड है ना, प्रिडिक्टेड और ऑब्जर्व में पूछ लेगा, डाटा आपको दे देगा और कहेगा जी उसका जो है ना एरर निकालें। एरर कैसे निकलता है कि ऑब्जर्व वैल्यू जो भी होगी वो उसमें से माइनस करा देंगे हम प्रिडिक्टेड, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो हमारा एरर होगा। ठीक हो गया जी। और इसी तरह परसेंटेज एरर भी होता है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर में आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एरर, उसको डिवाइड करवा देंगे आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। ठीक है, इसका मॉड लेना है आपने और मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। अच्छा, यहाँ पर मॉड का सिर्फ इतना काम है कि जो वैल्यू होगी ना अगर वो माइनस में होगी तो उसको प्लस कर देगा। ठीक है, बस आपने एरर निकालना है, उसकी वैल्यू ऊपर लिखनी है, ऑब्जर्व की नीचे लिखनी है, दोनों को डिवाइड करा के 100 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो जो एरर आएगा वो हमारा परसेंटेज में एरर आएगा। सही हो गया जी। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। कंसीडर अ डेटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर। अब पोलिनोमियल ये हमें दे दिए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ रह गई है, पोलिनोमियल क्या होता है ये देखिए। पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो रिलेशन होता है उसको जब हम किसी पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, पोलिनोमियल फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल रिग्रेशन। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो अब हमारे सवाल में हमें पोलिनोमियल रिग्रेशन दिया हुआ है, ये देखिए पोलिनोमियल मॉडल p of x equals to x cube plus 2x square plus x minus 3 is fitted to this data। कोई भी डाटा है। if the observed sale हमारी कितनी है इन द 5th मंथ, वो है हमारी 240 यूनिट्स। कितनी है जी, 240 यूनिट्स। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो 240 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा ये जो दिया हुआ है ना p of x पोलिनोमियल, ये हम लिख लेंगे p of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो ये जो p of x हमें गिवन है इससे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकलेगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो उसने हमें दी हुई है, प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारी कहाँ से निकलेगी, पोलिनोमियल में से निकलेगी। अच्छा, अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जो यहाँ पर चीज़ हमें दी है ना, 5th मंथ, 7th मंथ, 2 मंथ, कोई सा भी दिया होगा, ये जो नंबर दिया होगा ना ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल के मुताबिक। अगर यहाँ पर x इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू, अगर z इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है ये z की वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे हम। ठीक है, तो p इंटू 5 इक्वल्स टू 5 क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया जी, प्लस 5 माइनस 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 पावर 3 हो जाएगा 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 250 हो गया, प्लस 5 माइनस 3। तो इनको ऐड करवाएंगे, 125 प्लस
ये हो गया जी 30, 80, 180 में से 3 माइनस कराएंगे तो 177 हो जाएगा पी ऑफ 5। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या आ गया प्रिडिक्टेड, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है प्रिडिक्टेड सेल्स डाटा है। ठीक है, तो ऑब्जर्व हमारे पास कितना था, हम यहाँ लिख लेते हैं ऑब्जर्व सेल्स डाटा जो था वो हमारे पास है 240 यूनिट्स। ठीक है जी, 240 यूनिट्स। तो अभी हम क्या निकालेंगे, एरर निकालेंगे। ठीक है जी, एरर के लिए हमारे पास फार्मूला आपको पता है, मैंने बताया अभी ऊपर कि ऑब्जर्व्ड में से माइनस करवा देंगे प्रिडिक्टेड को। ठीक है, एरर के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड में से प्रिडिक्टेड माइनस करवाते हैं। ऑब्जर्व्ड हमारे पास था 240 यूनिट्स माइनस 177, तो इसको माइनस करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 63 यूनिट्स। तो ये आ गया हमारे पास एरर। लेकिन उसने हमें कहा कि आपने इसका जो है ना परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर, इसका अलग से फार्मूला है जो कि है एरर डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू मॉड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरर हमारे पास आया 63, ऑब्जर्व्ड हमारे पास है 240, तो ये हो जाएगा जी 63 डिवाइड बाय 240 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100। तो 63 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, 6300 डिवाइड बाय 240। तो इसको जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 26.25। तो ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। चले जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो लंबी चौड़ी इसकी स्टेटमेंट है, तो पढ़ लेते हैं चले एक बारी। A retailer company has developed a polynomial regression model to predict weekly product demand। ये हमारे पास आ गया पोलिनोमियल, ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं वेयर डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट प्रिडिक्टेड डिमांड, सही हो गया, एंड डब्ल्यू इज द वीक नंबर, सही हो गया। यूज द रिमेडेड थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक, ये हमारे काम की चीज़ है। इफ द ऑब्जर्व्ड डिमांड इज 22 यूनिट, ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड डिमांड गिवन है, निकालना क्या आपने, एरर निकालना, प्रिडिक्टेड एरर या जस्ट एरर कह लें आप, एक ही बात है। ठीक है, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसमें से जस्ट आपने पोलिनोमियल उठाना है। ठीक है, जिसमें से उसने बता दिया कि प्रिडिक्ट डिमांड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आप वैल्यू जो पुट करनी है डब्ल्यू की वो 3 पुट करेंगे तो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी करते हैं। प्रिडिक्टेड वैल्यू के लिए हम ये लिख लेते हैं पोलिनोमियल को डी डब्ल्यू, नीचे आ जाते थोड़ा सा। हाँ, तो ये हमारे पास है जी सोल्यूशन में डी ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारे पास है W3 माइनस 2W² प्लस 5W माइनस 4, और W हमारे पास कितना गिवन है 3। ठीक है, पुट W इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा W की जगह पे आ जाएगा उसकी वैल्यू 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब आ गया माइनस 2, 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 इंटू 3 आ गया माइनस 4। 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 27 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 9 18 जमा 5 3 15 माइनस का 4। तो अभी हमारे पास कितना बनेगा 27 जमा 42 माइनस 2, तो 27 जमा 15 42 हो गया, और माइनस का 18 माइनस का 4, तो ये हो गया 18 प्लस 4 22 माइनस का। ठीक है, तो 42 माइनस 22, तो ये हमारे पास आ गया 20 यूनिट्स, और ये हमारे पास क्या प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है, प्रिडिक्टेड, और ऑब्जर्व्ड डिमांड ऊपर गिवन है, ऑब्जर्व वो है इक्वल्स टू 22 यूनिट्स। ठीक है, ऊपर गिवन है। तो एरर निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, आपको पता है, एरर इक्वल्स टू होता है ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड, जस्ट सिंपल। तो ऑब्जर्व है अपने पास 22 माइनस, और ये हो जाएगा 20 प्रिडिक्टेड है। ठीक है, तो 22 माइनस 20 करेंगे तो 2 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। इसमें ऑब्जर्व्ड डिमांड गिवन थी, प्रिडिक्टेड डिमांड हमने पॉलिनोमियल में 3 पुट करवाया, क्योंकि वीकली जो वैल्यू थी वो 3 थी डब्ल्यू यानी के, तो वो आ गया 20। तो ऑब्जर्व में से प्रिडिक्टेड माइनस करवाया, तो एरर का फार्मूला यही होता है, ऑब्जर्व माइनस प्रिडिक्टेड, वैल्यू पुट करवाई 22 ऑब्जर्व वैल्यू
प्रिडिक्टेड वैल्यू 20, माइनस करवाया तो 2 यूनिट्स हमारा आंसर। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, एक नई चीज आ गई ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो जिसको जाहिर किया गया एच ऑफ जेड से विद द न्यूमिनेटर बी ऑफ जेड, और पोलिनोमियल आ गया हमारे पास। यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोज ऑफ द सिस्टम। देखें यहाँ पर जो चीज़ यूज हुई है ना ट्रांसफर फंक्शन, इसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी मैं नीचे आ जाता हूँ इधर। तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उसको जाहिर किया जाता है एच ऑफ जेड से, एच ऑफ जेड से। और असल में एक फ्रैक्शन होती है जिसमें एक न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, जिसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और एक नीचे वाली होती है जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये न्यूमिरेटर। सही हो गया। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना उसे बोलते हैं बी ऑफ जेड, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसे बोलेंगे ए ऑफ जेड। तो जब भी वो बात करेगा क्वेश्चन में जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कोई भी सिस्टम है उसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के, उस सिस्टम के हमने जीरोज निकालने हैं। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल उस पोलिनोमियल में इन्वॉल्व होगा वो हमने मालूम करना है। अगर एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है तो एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, अगर जेड इन्वॉल्व है तो जेड की वैल्यू मालूम करनी है। अब चूंकि यहाँ पर बी ऑफ जेड है तो जाहिर सी बात है जेड ही इन्वॉल्व होगा। तो बताने का मकसद ये है कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आपको इस तरह से फ्रैक्शन में भी दे सकता है। जब अगर फ्रैक्शन में दे और आपसे कहे कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है आपने, तो आपने जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को उठाना है। हमेशा ट्रांसफर फंक्शन में आपको ऊपर भी एक पोलिनोमियल मिलेगा और नीचे भी एक पोलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, आपने यूज कौन सा करना है वो आपको डिपेंड करेगा यहाँ पर। ठीक है, कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल अगर उसने बोला है तो हम ऊपर वाली वैल्यू यानी कि जिसका नाम हमने रखा बी ऑफ जेड, इसको यूज करके हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे कहे कि पोल्स की बात करें, क्वेश्चन में आपसे पोल्स की बात करें तो फिर आप नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर वाला जो पोलिनोमियल होगा उसको लेकर के यूज करेंगे और फिर आप वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में इसका यूज होगा ए ऑफ जेड का, क्योंकि उसमें पोल्स की बात की गई है। ठीक है, और 3, 4 और 5 जो है क्वेश्चन नंबर, उसमें जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल की बात की गई है। तो फिर हमें क्या यूज करना होगा, ऊपर वाली वैल्यू यानी कि बी ऑफ जेड। तो इस सवाल में हमारे पास उसने ऑलरेडी हमें बी ऑफ जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम बी ऑफ जेड लिख लेंगे, बी ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस टू। अब देखिए जीरोज ऑफ द सिस्टम या जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जब भी मालूम होगा फैक्टर थ्योरम में, जब जो हमारा पोलिनोमियल होगा उसको इक्वल जीरो रखेंगे हम। ठीक है ना, रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे एज बी ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर आप लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, यानी कि बी ऑफ जेड की जगह पे हमने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस टू जेड स्क्वायर बन रहा है। ठीक है जी, अब इसके दो पार्ट्स करने हैं हमने, तो एक हमारे पास आएगा माइनस का 2z और एक हमारे पास आ जाएगा प्लस का z। प्लस माइनस माइनस, 2z को z से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2z में से एक z जाएगा तो माइनस का z आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पेयरिंग, हमारी ये जो पेयरिंग है ठीक है। तो जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस जेड, और ये जगह माइनस का 2 इक्वल्स टू जीरो। पहले दो में से कॉमन लिया, z कॉमन आ गया, z माइनस 2 आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो ये हो गया z माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। फिर z माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया z प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख लेंगे, z माइनस 2 इक्वल टू जीरो अलग और z प्लस 1 जीरो के इक्वल अलग। z की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई पॉजिटिव का और यहाँ से नेगेटिव 1 आ गया। अब हम जस्ट क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 1 आर द जीरोज ऑफ द सिस्टम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 है सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये पोलिनोमियल ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, फाइंड जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। जीरोज हमने मालूम करना है तो ट्रांसफर फंक्शन का ऊपर वाला वैल्यू लेना है, यानी कि न्यूमिनेटर की वैल्यू, और न्यूमिनेटर का हमने नाम क्या रखा है, बी ऑफ जेड।
ठीक है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। चलेंगे सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखते हैं एज एच ऑफ जेड इक्वल्स टू बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर होता है, बी ऑफ जेड डिवाइड बाई ए ऑफ जेड। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीरोस ऑफ द फंक्शन। वी रिक्वायर, नीड नहीं रिक्वायर लिख लेते हैं, वी रिक्वायर zeros of the function, zero of the zeros लिखते हैं, zeros of the transfer function। ठीक है जी। so b of z should be equal to 0। अब b of z यानी कि ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर वाली वो है z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 बोल लेते हैं। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा ऐसे, z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, जेड स्केयर प्लस 3z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसकी हम पेयरिंग कर लेते हैं, यानी फैक्टर बना लेते हैं। 2z स्केयर ये हो जाएगा जी जेड स्केयर प्लस 2z और प्लस z प्लस 2। तो प्लस करेंगे तो 3z हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z स्केयर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो z कॉमन लिया, इधर आ गया z प्लस 2, इसमें से 1 कॉमन लिया z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर z प्लस 2 कॉमन ले लिया और z प्लस 1 आ गया। ठीक है जी, फैक्टर तो हम बनाने आते हैं। अब z प्लस 2 इक्वल टू 0 सेपरेट, z प्लस 2 इक्वल टू 0 और z प्लस 1 इक्वल टू 0 सेपरेट। तो z इज इक्वल टू आ गया -2 और यहाँ पर z आ गया इज इक्वल टू -1। एंड पे हम लिख देंगे जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, या ऐसे लिखते हैं z इज इक्वल टू -2 एंड -1 आर दी zeros of the transfer function, ट्रांसफर सिस्टम या फंक्शन जो भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बारी कि अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, एच ऑफ जेड, वही ऊपर बी ऑफ जेड नीचे ए ऑफ जेड। तो फाइंड जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो जीरोस ऑफ द फंक्शन हमने मालूम करना है, तो इसका मतलब हमने बी ऑफ जेड लेना है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। तो प्रॉपर हम करते हैं इसको सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखते हैं एज एच ऑफ जेड, यानी कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो बराबर होता है बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड। ठीक है, नीचे हम लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ द सिस्टम या जीरोस ऑफ द फंक्शन बी ऑफ जेड बराबर होना चाहिए 0 के। तो बी ऑफ जेड की वैल्यू लिख लेते हैं हम, वो है हमारे पास जेड स्क्वेयर -0.5z और माइनस का 0.5 इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं, जेड स्क्वेयर -0.5z -0.5। ठीक हो गया। तो 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वेयर माइनस और ये हो जाएगा 1/2z। ठीक है, 0.5 हाफ होता है ना 1 का, और ये भी हो गया 1/2। तो 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो ये जाएगा 2z स्क्वेयर, जब -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, खाली z बच जाएगा। फिर यहाँ पर भी -2 से 2 कैंसिल और 1 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये बनता है जी 2z स्क्वेयर -1, तो माइनस का 2z स्क्वेयर बन रहा है। चले जी, फैक्टर बनाते हैं इसके, 2z स्क्वेयर -2z और प्लस का z -1 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस, 2z में से एक z जाएगा, बड़ी वैल्यू सब माइनस को माइनस का z आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2z को z से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2z स्क्वायर। तो ये हमारे फैक्टर ठीक बन गए। तो इसमें से पहले दो वैल्यू में से 2 भी कॉमन आ रहा है और z भी। तो यहाँ से बच गया z -1, यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे और हमारे पास आ गया z -1 इक्वल्स टू 0। z -1 सेपरेट हो गया हमारे पास और 2z + 1 ये सेपरेट हो गया इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 अलग अलग लिख देंगे हम इस तरह से, 2z + 1 इक्वल्स टू 0 अलग। तो z इज इक्वल टू आ गया यहाँ से +1 और यहाँ से आएगा 2z इक्वल्स टू -1 और z इज इक्वल टू आएगा -1/2।
तो हमें पता है ये 1/2 क्या आता है, 0.5 होता है, और साथ माइनस है तो माइनस, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, जेड की। z इज इक्वल टू आ गया माइनस का 0.5। तो हम यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 0.5 आर द zeros of the ट्रांसफर फंक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर की बात करें, क्यों, क्योंकि आगे चल के बात कर रहा है पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो ऊपर मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जब पोल्स ऑफ द सिस्टम की बात होगी तो ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर वाला पोलिनोमियल होगा, उसको लेकर के हमने वैल्यूज निकालनी। तो अभी हमें क्या है, उसने खुद ही डिनोमिनेटर की वैल्यू दे दी है, कोई फ्रैक्शन वगैरह हमें नहीं दी। तो वेरी गुड हो गया, काम आसान हो गया। तो जस्ट हम पोलिनोमियल उठाएंगे और अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। एंड डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। चलें जी, तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम स्टेबल कब होगा। चले पोलिनोमियल लिख लेते हैं जी। हमारे पास है ए ऑफ जेड, सोल्यूशन a of z equals to z square माइनस 0.3 z माइनस 0.4। सही हो गया। अब इसका मतलब ये है कि फैक्टर थ्योरम के लिए रिमाइंडर हमारा जीरो होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, सो a of z शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो हम कहेंगे जी जेड स्क्वेयर माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4 इक्वल्स टू जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स में वैल्यू है ना, तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। हम कहेंगे जी a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 0.3, c इक्वल्स टू माइनस 0.4। ठीक है। अब वेरिएबल जो है वो z इन्वॉल्व है, तो हम लिखेंगे z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज पुट करा देंगे कि z इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी कि माइनस 0.3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे आ गया 1 और सी की जगह पे आ गया माइनस 0.4। सही है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए है, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 आ गई। चले अब मैं इसकी ना थोड़ी सी मतलब सिंप्लीफाई करके तो फिर मैं अगेन आता हूँ आपके पास। तो ये वैल्यूज हमने पुट करवाई है इसमें, ठीक है। ये देखिए माइनस, ये हमारे पास फार्मूले का, और ये माइनस बी, वैल्यू में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.3 हो गया। इस तरह यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि माइनस 0.3 का स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस 0.3, माइनस 4a और ये c की वैल्यू आ गई। तो माइनस 0.3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास है 0.09, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, और 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1.6 आ गया। चलिए 0.09 प्लस 1.6 हमने किया तो हमारे पास आ गया 1.69। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 1.3। अब एक दफा हमने इसको प्लस में लिख लिया और एक दफा हमने इसको माइनस में लिख लिया, यहाँ पे ये देखें, और ये तो 0.3 प्लस 1.3 किया तो 1.6, और 2 पे डिवाइड करवाया तो 0.2 आ गया। सेम यहाँ पर 0.3 माइनस 1.3 तो माइनस का 1, 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 0.5, ठीक है, हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है वो ये है कि लास्ट में उसने पूछा है कि आप ये बताएं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो जब भी सिस्टम स्टेबल की बात करेगा, आपने ये देखना है कि जो z की वैल्यू है वो लेस देन अगर 1 है। अभी चूंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये लेस देन क्या है, 1 है, लेस देन 1 है, ठीक है। इसको मैं रेज कर लेता हूँ, ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है। तो क्या कहा है मैंने कि z की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो। कब, जब वो पोल्स की बात करेगा और पूछेगा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, तो z की आपने वैल्यूज निकाल लेनी है, फैक्टर्स निकाल लेने हैं, और उन फैक्टर्स को आपने देखना है, उन वैल्यूज को आपने देखना है कि क्या वो लेस देन 1 है या नहीं। देखें 0.8 1 से छोटा ही है ना, तो लेस देन 1 है, और ये तो वैसे ही माइनस में वैल्यू है, और 0.5 भी है, तो ये लेस देन 1 है। तो जस्ट आपने लिखना है सो द सिस्टम इज स्टेबल, बस इतना सा लिख देना आपने,
ठीक है, लेकिन ये आपने मेंशन करना है, ठीक है, जो वैल्यूज निकलेंगी ना, जो फैक्टर्स निकलेंगे, वैल्यूज निकलेंगी, उसमें यहाँ पर मेंशन कर देना कि भाई ये लेस देन 1 है और ये भी लेस देन 1, ये मोर देन इनफ हो जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट ये स्टेटमेंट लिखनी है, सो द सिस्टम इज स्टेबल। ठीक हो गया। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि z की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ जाए, z की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हम बोलेंगे सिस्टम इज ब्लॉक्ड, सिस्टम इज ब्लॉक्ड। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि z की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो सिस्टम इज ब्लॉक्ड। ठीक है, z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए, 1 से ज्यादा आ जाए, तो सिस्टम इज नॉट स्टेबल हो जाएगा। लेस देन 1 आ जाए तो हम बोलेंगे सिस्टम इज स्टेबल। और ये मैंने बता दिया कि z इज इक्वल टू 1 आ जाए तो सिस्टम इज ब्लॉक्ड, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास दो ही क्वेश्चन है और दोनों में ही लेस देन 1 आएगा और सिस्टम विल बी स्टेबल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। द डिनोमिनेटर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। और ये हमारे पास डिनोमिनेटर हमें गिवन है ए ऑफ जेड, जिसे हम कहते हैं यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पोल्स एंड असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। स्टेटमेंट लंबी चौड़ी कर दी है, काम सारा वही क्वेश्चन नंबर 6 वाला है। तो ए ऑफ जेड हमने लिया जी, यहाँ पर ये देखें ए ऑफ जेड हमारे पास आ गया जेड स्क्र प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35। तो हमें पता है फैक्टर थ्योरम के लिए ए ऑफ जेड ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। वैल्यू लिख के हमने 0 को इक्वल ले लिया। ए बी सी की हमने वैल्यूज निकाल ली। ठीक है जी, तो वेरिएबल हमारे पास z इन्वॉल्व है, तो z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस, ये वाला यार फार्मूला लिख देता हूँ मैं, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया। इसमें a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू हमने पुट करवा दी। तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4a और ये c, नीचे आ गया 2a। तो वैल्यूज आ गई उनकी जगह पे, माइनस 1.2 प्लस माइनस 1.2 का स्क्वायर लिया तो 1.44, और जी 4 को 0.35 से मल्टीप्लाई करा 1.4, इनको माइनस करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.04। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर है 0.2। तो इनको हमने लिख लिया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। माइनस 1.2 प्लस 0.2 माइनस करवाया तो माइनस 1/2 आ गया, जो कि डिवाइड करवाने से आया माइनस का 0.5। और यहाँ पर हमारे पास दोनों ही माइनस के हैं, दोनों को प्लस करवाया, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, 2 पे डिवाइड करवाया तो 0.7 आ गया। अब हम ये देखते हैं क्या ये लेस देन 0 है। हाँ जी, दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, लेस देन 1 है, 0 नहीं है। मैंने अगर मैं 0 कहा तो 1 है भाई, 1 लेस देन 1 होना चाहिए सिस्टम स्टेबल के लिए, लेस देन 1। तो दोनों ही लेस देन 1 है, तो हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, तो ये 9.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हम यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग। चलें, अल्लाह हाफिज़।